हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का रेड रेवन शेफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सोयाबीन से मैंने बनाया है सोया कबाब और ये बहुत ही टेस्टी बना, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम आलू को बॉयल करके फ्रिज में रखते हैं तो उसे मैश करो तो वो ठीक से मैश नहीं होता है, तो मैं इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। और सोया कबाब बनाने के लिए मैंने ये 2 आलू लिए हैं बॉयल, और जिसको अच्छे से ग्रेट करके इस तरह से मैश करूँगी तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगा। अब मैंने 2 कप सोयाबीन के बड़ी लिए, जिसको कि बॉयल करके अच्छे से धो लिया, उसका पानी निचोड़ के निकाल के उसको ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें मैंने 2 ब्रेड के क्रम्स ऐड किए। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके इनकी बाइंडिंग देखूंगी। अगर बाइंड हो जाएगा तो और कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी। अब मसाले मिक्स करूँगी मैं। तो मसाले में मैंने 1 टीस्पून पनीर टिक्का मसाला लिया, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा 2 टीस्पून मैंने पाव भाजी मसाला लिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला मिक्स किया, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया, और 1 शिमला मिर्च से भी कम, हाफ़ शिमला मिर्च है ये, ऐड कर दिया। प्याज मैंने नहीं मिक्स किया क्योंकि इसे अगर हम बना के रखते हैं तो प्याज इसलिए मैंने नहीं डाला, और बहुत लोगों को अनियन पसंद नहीं होता है। और इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी भर के मैंने धनिया पत्ते डाल करके इसे बॉल बना करके इस तरह से अब देख रही हूँ कि इसमें बाइंडिंग अच्छी आ गई है, तो ये अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से मैंने इसका शेप दे दिया, और इसी तरह से सारे मैंने कबाब के बना लिए इस करके। मतलब जितना भी मैंने लिया था इंग्रेडिएंट सबको मिक्स करके इस तरह से 10 से 11 बन गए। टिक्की कबाब, कटलेट, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन कबाब बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सोयाबीन के ये कबाब हो गए, और इस तरह से टिक्की बना करके मैंने रख लिया। और नमक ऐड करने के बाद अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं इस तरह से तो इसमें पानी निकल जाता है, इसलिए मैं इसे पहले हल्का हल्का सेक लूँगी। थोड़े से ऑयल को स्प्रेड कर लिया मैंने ब्रश से, और सारे जो कबाब मैंने बना के रखे थे उसे कढ़ाई में इस तरह से प्लेस किया और हल्का हल्का सेक लेना है। बिल्कुल ही 1 मिनट हो गया तो इसे पलट लिया, और फिर से 1 मिनट इसी तरह से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, धीरे धीरे ये सीखेगा। और अब इस तरह से इसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी गरम गरम खाना हो तो आराम से इसे फ्राई कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको सेक रही हूँ क्योंकि इसमें से पानी नहीं निकले, क्योंकि सॉल्ट मिलाने के बाद, मसाले मिला देने के बाद, चाट मसाला वगैरह सब मिला दो तो मिक्सचर से पानी निकलने लगता है, तो वो कढ़ाई में फैल जाता है। इस तरह से मैंने सारे टिक्की को हल्का हल्का सेक लिया, और जो मतलब कि बचे हुए थे उनको भी कढ़ाई में डाल करके सेक लिया। सेकने के बाद मतलब स्पेस थोड़ा सा बन गया क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, अभी फैले हुए थे। और ये सोया कबाब बहुत ही टेस्टी बना। आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। पहले से सारा कुछ करके बना के रख लो तो बच्चों को भी टिफ़िन में देने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो सोयाबीन बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन आप इस तरह से बना के खिलाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और उनकी डिमांड आएगी कि फिर से वही खाना है। तो इस तरह से मैंने सारे जो कबाब थे उसको सेक करके डब्बे में डाल दिया, और अब इसे फ्रिज में रख दूँगी। अगर हम इसे ब्रेड क्रम्स में भी लपेट के रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा वो कॉर्नफ्लोर का घोल में डाल करके, और उसके बाद ऊपर से ब्रेड क्रम्स भी डाल के लपेट लेते हैं, तो भी ये अच्छे से रह जाता है। और जब फ्राई करना हो, गरम गरम खाना हो, तो इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो इससे ठंडा हो गया, मैंने इसका कवर लगा दिया और इसे फ्रिज में स्टोर कर दिया। अब मुझे बनाना है टिफ़िन के लिए, तो इसे डब्बा को मैंने निकाला फ्रिज से, और कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लिया थोड़ा सा, उसमें इसे डिप किया, और फिर से इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से मैंने लपेट लिया। इसे पहले से भी हम करके रख सकते हैं, और सिर्फ निकाल के इसे फ्राई करके हम बच्चों को टिफ़िन में चाहे ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम होता है। और अब इसे डीप फ्राई कर लिया। गैस का फ्लेम हाई है, मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, और अब सारे कबाब को मतलब जितना भी मुझे अभी ज़रूरत है उतना ही मैं फ्राई करूँगी,
क्योंकि इतना सब कुछ कर लो तो फ्राई करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। सिर्फ फ्रिज से निकाला और उसे फ्राई कर लिया। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए सोयाबीन का कबाब, और सभी को बहुत पसंद आएगा। देखिए ये डीप फ्राई करके इसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा ज़्यादा डार्क मैंने किया, और ये कबाब रेडी है। अब आप इसे सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ, केचप के साथ। बच्चों को ज़्यादा केचप पसंद आता है और मैंने इसे टिफ़िन में दिया। आप इसे कुलचे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी कुलचा। और अभी कुलचा नहीं था तो मेरे पास तो ब्रेड दिया मैंने, और इस तरह से मैंने पैक कर दिया टिफ़िन। बच्चों को बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।